अपना कीमती टाइम दिए। हमारे सदर अख्तर उल ईमान साहब पूरी विस्तार से आपको बतलाएंगे पूरी जो पॉलिटिकल कैंपेन जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो शुरुआत की है किशनगंज से पाटलिपुत्रा तक, और इंजीनियर आफ्ताब साहब बताएंगे। एक बात कहना चाह रहे हैं, फातमी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो फातमी साहब जज्बात में कुछ बोले हैं, तो पॉइंट 1, 2, 3 करके उनका जवाब देना चाहते हैं। उम्मीद है कि फातमी साहब को आप पहुंचा दीजिएगा। पहला बात, फातमी साहब से पूछिए कि फातमी साहब ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बचाए थे या हम किए थे, तो फातमी साहब की सेहत और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत में आसमान जमीन का फर्क है। फातमी साहब 2 बजे दिन में उठते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फजर में उठते हैं, और ये दुनिया का कोई भी नाबीना भी बोलेगा कि फातमी साहब कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बचा सकते हैं। अंडर 19 का खिलाड़ी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, टर्किश जिम का एक्सपर्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, माशाल्लाह फिजिकली हर मामले में फिट, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये बात जो उन्होंने बोला पार्लियामेंट में, तो ये झूठ बोलना है। और सालार का भी सेहत, सालार भी माशाल्लाह फातमी साहब जैसे 2-4 को तो आराम से संभाल लेते होंगे, इसलिए झूठ नहीं बोले। पार्लियामेंट में जब प्रभुनाथ सिंह जी ने फातमी साहब को गाली बक्का था, तो ना लालू जी खड़े हुए थे, उस वक्त रेल मंत्री थे, ना जयप्रकाश जी खड़े हुए थे। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फातमी साहब का बचाव किया था। ये एक सच्चाई है पार्लियामेंट का। वीडियो फुटेज उठा के देख लीजिए, उनका चेहरा काला बन गया था, और उसके बाद बैरिस्टर साहब उनके लिए खड़ा हुए थे। फातमी साहब से पूछिए कि आज शहाबुद्दीन साहब की बेवा चुनाव लड़ रही है, उस पर उनके मुंह से बोली निकल रहा है। ये फातमी साहब से पूछिएगा कि जो शहाबुद्दीन साहब ने उनको टिकट दिलाया दरभंगा से, जो शहाबुद्दीन साहब ने अपने कोटा से लालू जी को बोलकर मंत्री बनवाया, उस शहाबुद्दीन की साहब की बेवा आज अकेले चुनाव लड़ रही है। इनकी औकात नहीं हुई कि लालू जी को बोलने की। और फातमी साहब बताएं कि क्यों वो जदयू में गए थे, भाजपा और जदयू में फातमी साहब गए थे। इनका बेटा मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर चुनाव लड़ा है 2020 में, केवटी से भगाया तो दरभंगा ग्रामीण आया। वो फातमी साहब को मुसलमानों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उससे बड़ी बात, कल फातमी साहब लालू यादव जी से मिलने गए थे, लालू जी पैर रखे हुए हैं, फातमी साहब की इतनी औकात नहीं हुई कि बगल में कुर्सी में बैठ जाए। तो मुसलमानों को हिस्सेदारी, पहले अपनी हिस्सेदारी दे, तब मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेंगे। फातमी साहब बताएं कि क्यों भाजपा में जदयू में बाप बेटा दोनों गए थे। सीटिंग एमएलए बेटा राजद से था और वो गए थे भाजपा में। सीएनआरसी पे फातमी साहब एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आमिर हंजला शहीद हुआ, डब्लू भाई पोस्टमार्टम कराए, गवाह रहे, केस में खड़े रहे। फातमी साहब बतलाए कहां थे? उनके क्षेत्र का, मधुबनी का असगर साहब मरहूम, उसको सीआरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने मारा। फातमी साहब उसके घर में पुरसा तक लेने नहीं गए। वो है फातमी साहब। हाफिज साद को शहीद किया गया गुड़गांव में, उसको कंधा देने के लिए इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तर साहब एमआईएम गई, माली मदद भी की। वही पुपरी और वही सीतामढ़ी के थे जो फातमी साहब के घर से, उन्हीं के पार्लियामेंट्री सेगमेंट से सटा हुआ इलाका, लेकिन फातमी साहब नहीं गए। ना गुलनाज पर बोले, ना सनोबर पे बोले, ना उस पर बोले। वो जो नौजवान उसको, जो 53 साल का आदमी छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, उस पर बोले। मदरसा अजीजिया जल गया, फातमी साहब की औकात नहीं हुई कि मदरसा अजीजिया पे बोलने का। तो फातमी साहब तो मुसलमान का लीडर नहीं है। ब्रोकर हो सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, दरबारी कर सकते हैं, फातमी साहब मुसलमान का रहनुमा नहीं हो सकते। उनके साथ आज एमआईएम की ताकत देख लीजिए। लालू जी 20 साल बाद इमारत शरिया फुलवारी में लालू जी, रबड़ी जी और पूरा लालू परिवार जो आमिर हंजला के घर नहीं गया, लेकिन आज आपके यहाँ भीख मांग रहा है वोट के लिए। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है, यही आपकी कामयाबी है। और फातमी साहब से पूछिए, सिद्दीकी साहब से पूछिए, शकील साहब से पूछिए कि फैयाज साहब से, ना आमिर हंजला क्या गए, वही अलीनगर का रहने वाला है, ना हाफिज साहब क्या गए, वही मिथिलांचल का रहने वाला है, ना असगर क्या गए। इतनी औकात होती है अगर सिद्दीकी साहब की, तो उनके सामने कल का लौंडा संजय यादव चला जाता है राज्यसभा और इनको एमएलसी बना दिया जाता है। शरद यादव जी के परिवार को धोखा दिया गया, यही लालू परिवार ने। एक भी अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं गया, एक मुसलमान को नहीं भेजा। जो संजय झा अपने बूथ पर, अपने झा जी का, अपने बिरादरी का भाजपा को वोट मिलता है उनके बूथ पर, वो नहीं दिला पाते हैं और उनको राज्यसभा भेजा जाता है। और 18% मुसलमान को 2 टिकट, और लालू जी के परिवार में 11 आदमी में
2 टिकट इनकी बेटी को, 2 टिकट इनके बेटा को, एक इनकी पत्नी को, एक लालू जी खुद मुखिया बने हुए। ये मुसलमानों की स्थिति ये बनाए हुए। मुसलमान इनको 18% मुसलमान 84 क्वार्टर से, तेजस्वी यादव याद करे, निशा जी याद करे कि कहां 84 क्वार्टर का बर्थ सर्टिफिकेट था, 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग मुसलमानों ने पहुंचाया। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की लाश को कंधा देने वाला, पुरसा देने वाला ये लालू जी का परिवार नहीं रहा। मुसलमान अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ेगा। 32 सीट में आपने 2 मुसलमान को दिया, वो भी भाई भाई को लड़ाकर अररिया में दिया आपने। उसके बाद फातमी साहब जो दरभंगा से रिजेक्ट हो गए, मधुबनी उनको दिया। MIM ने मल्ला को भी दिया, भूमियार भाई को भी दिया, राजपूत को भी दिया, यादव को भी दिया, अति पिछड़ा को भी दिया और मुसलमानों को दिया। हम मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करने आए हैं। फातमी साहब बताएं कि किसकी दलाली करनी है। चूँकि इलेक्शन का ज़माना है और मुस्लिम वोटरों को कहीं न कहीं से दिग्भ्रमित करने या फरेब में डालने की कोशिश की है जनाब अली अशरफ फातमी साहब ने। ये वसूल है कि जिनके दांत खुद मैले हों उसको मंजन का कारोबार नहीं करना चाहिए। अवैसी साहब पर उंगली उठाने से पहले काश या मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, जिनकी हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने अपने गरेबान को झांक लिया होता। अपने बेटे को 2020 में NDA के टिकट पर इलेक्शन लड़ाकर उसने ये बता दिया है कि मैं मुस्लिम दुश्मन भाजपा से कोई नफरत नहीं रखता हूँ, मैं अपने मुफाद के खातिर कहीं भी जा सकता हूँ। तो जो आदमी मुफाद परस्त हो सकता है वो वसूल परस्त नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अभी 1.5-2 महीना कबल तक वो जदयू में थे, उस जदयू में थे जो जदयू भाजपा के साथ थी, और ये आखिर दम तक ये उम्मीद पर है कि उस किसी कोटे में, चाहे दरभंगा में हो चाहे इसमें हो, भाजपा और जदयू की तरफ से उनको टिकट दे दिया जाए। जब वहाँ पर टिकट मिलने की कोई उम्मीद इनकी बाकी नहीं रही तो ये फिर से लौटकर राजद में आए, जिसको कहा जाता है दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। और इनको ये बड़े पाए के लीडर हैं। इत्तफाक से मनमोहन सिंह साहब के कैबिनेट में बीमार अर्जुन सिंह के साथ ये वजीर थे, तो बड़ा अच्छा मौका इनको काम करने का मिला था। लेकिन कोई काम का सबूत बता दे छोटे मोटे कामों के अलावा। लेकिन अगर गैरत मिल्ली होती और हमियत मिल्ली अगर होती फातमी साहब में, तो आंखें खोलकर देख लें। वो HD देवगौड़ा जनता दल सेकुलर जो ही भाजपा से पेंगे बढ़ाती है, हाथ मिलाती है, CM इब्राहिम जो वहाँ के रियासती सदर हैं, उन्होंने टॉप टू बॉटम जो मुस्लिम लीडरशिप थी, पंचायत लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, सब लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया कि देवगौड़ा साहब आप सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे, आप BJP के साथ चले गए हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। अगर यही गैरत होती, और जिस वक्त नीतीश कुमार जी ने BJP से हाथ मिला लिया, फातमी साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए था। जब आप रिजाइन खुद नहीं किए और आप मोदी जी वाले गठबंधन में बैठे हुए रहे, मुसलमानों के मामले में या फिर BJP का डर दिखाने में, आपको पहल नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोहरा कर ये बात कहूंगा, जिनके दांत मैले हों उसे मंजन नहीं बेचना चाहिए। जो खुद मिल्लत को फरेब में डालता हो, मिल्ली हमदर्दी का राग उसको नहीं अलापना चाहिए। इन लोगों को मिल्लत अच्छी तरह से पहचानती है और उनके तमाम तर मामला को अच्छी तरह से जानती है। मैं तो कहूंगा भी, उनके अल्फाज में जो कल देखा कि ये कहीं दिल से नहीं कर रहे थे, लगता है कहीं से उस पर जबर हो रहा था, कहीं से उसको दबाव दिया जा रहा था, कहीं से उसको डायरेक्शन मिला था कि भाई वो आए हो तो वफादारी का सबूत दो। वो बेचारा कल वफादारी का सबूत के तौर पर, सबूत वफादारी के तौर पर लबकुशाई कर रहे थे। बहरहाल इस किस्म की हरकतों से हमारे बुजुर्गों को तो बहरहाल किनारा कस होना चाहिए। लालू जी को हम लोगों ने हमेशा हिमायत की। लालू जी चैंपियन बने कि हमने BJP के रथ यात्रा को रोका, आपने उनको रोका या उनको मेहमान खाने में पहुंचाया, ये तो दुनिया जानती है। बहरहाल सीधे साधे मुसलमानों ने कहा कि बड़ा काम आपने किया, लेकिन आपको अपने कंधे पर बैठाकर एक लंबे अरसे तक आपको तख्त व ताज तक पहुंचाता रहा मुसलमान। लेकिन मुसलमानों की क़यादत उठी, आप यादवों की क़यादत उठाएं तो कोई बात नहीं। आज NDA और इंडिया दोनों मिलाकर तकरीबन 16 यादव भाई मैदान में लड़ रहे हैं और मुसलमानों को आपने अंगूठा दिखा दिया। और एक अदद, जबकि मेरे 4 MLAs को आपने तोड़ लिया, पार्टी को बर्बाद करने की साजिश आपने की। एक अदद में इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे इलेक्शन के दिन आपने
वीडियो जारी किया। और अगर हम यहाँ लड़ रहे हैं तो दिक्कत और दुश्वारी की क्या बात है? आप ही ने तो मुझे दावत दी है कि तुम गलियों में क्यों लड़ते हो, आओ सहाराओं पर। तो हम तो सहाराओं पर आए हैं। आपकी दावत, आपका फरमान, आपका इशारा था जिसकी वजह से हम लड़ रहे हैं। और अब तकलीफ अगर किसी को होती है तो इसका मतलब ये है कि लोग मुसलमानों से ज़बानी हमदर्दी की बात करते हैं, मुसलमानों की क़यादत खड़ी होती है तो जिन लोगों के पेट में ऐंठन होती है तो उनको समझना चाहिए कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है। अगर बात कहें तो आप जानेंगे कि मुसलमानों से हमदर्दी का क्या तरीका है। 2005 में फरवरी में इलेक्शन हुआ था और फरवरी में जब इलेक्शन हुआ, वाज़े अक्सरियत किसी को, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाई। और उस वक्त 29 आदमी जीत कर आए थे रामविलास पासवान साहब। रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव रख दिया कि साहब आप हमारी पार्टी का बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अब मैं इस शर्त पर आपको समर्थन दे दूंगा कि आप मुस्लिम माइनॉरिटी का किसी आदमी को आप चीफ मिनिस्टर बना दो, मैं समर्थन दे दूंगा। लालू जी उस वक्त यूपीए 1 में बड़े ओहदे पर रहे। आपने दिल्ली के सत्ता का दुरुपयोग किया और आपने किसी मुसलमान की लीडरशिप में बिहार में हुकूमत बनने नहीं दी। बिहार को दोबारा इलेक्शन में झोंका, दोबारा इलेक्शन का खर्चा करवाया। बीजेपी को अगर किसी ने तख्त में सजाकर नीतीश कुमार को बिहार की हुकूमत दी है तो लालू जी ने दी है। अगर 2005 की फरवरी में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर इत्तेफाक हो गया होता तो नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार में कदम नहीं जमा सकती थी। इसका मतलब यह है कि लालू जी ये चाहते हैं कि रहूं तो मैं रहूं, न रहे तो बीजेपी रहे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आए। ये मामला स्पष्ट हो जाता है। अशरफ फातमी साहब ऐसे मुसलमान लीडरों को तो एमआईएम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एमआईएम के इलेक्शन लड़ने की वजह से इन लोगों को थोड़ी सी इज्जत अब मिल रही है राजद के अंदर। इसलिए कि राजद ने जब से लालू जी ने राजद को तेजस्वी के हवाले किया है और जब से तेजस्वी जी ने एमवाई समीकरण को ख़त्म करके उसके साथ बाप का समीकरण भी जोड़ दिया है, तो मुसलमान लीडरों की जो इज्जत या बेइज्जती हो रही है आज राजद में, वो सारी दुनिया देख रहा है, सारा बिहार देख रहा है। आप देख रहे हैं कि 2.5-3% वाले वोट वाले को, मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव अगल बगल लिए घूम रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर में, लेकिन 18% मुसलमान का कोई लीडर आपको तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में नज़र आता है। हम आज मीडिया वालों से ये सवाल पूछ रहे हैं तो कम से कम राजद वाले जो मुसलमान लीडर हैं थोड़ा तो शर्म कर लें, थोड़ा तो लाज कर लें कि आज फातमी साहब को क्यों नहीं हेलीकॉप्टर में जगह मिल रही है तेजस्वी यादव के पास, आज क्यों सिर्फ मुकेश सहनी ही घूम रहे हैं। असल में मसला ये है कि मुसलमान लीडरों की इतनी बेइज्जती हो चुकी है, उनको तो लालू जी ने पहले और तेजस्वी ने अब तो उसके बाद झंडा उठाने के लिए और दरी बिछाने के लिए सिर्फ रखा है। टिकट देने का मामला जब हो तो वो अपने सजातियों को 9 टिकट देते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट देते हैं, 2 टिकट देते हैं लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। ये मुसलमानों की इज्जत है राजद के अंदर, उस राजद के अंदर जिस राजद को खून पसीना से मुसलमानों ने 1990 से सींचा है। और शहाबुद्दीन से ऐसे लीडरान जिनकी मौत हुई एक बहुत ही दर्दनाक हालत में तिहाड़ जेल के अंदर, उनकी जो है मैयत भी नहीं आ सकी बिहार में। और लालू जी का परिवार और राजद वालों ने शहाबुद्दीन साहब को जिस तरह से नकारा है वो तो सारा बिहार देख रहा है। और सारे बिहार की अक़लियतों ने, ख़ास करके मुसलमानों ने देखा है कि जो बेइज्जती हो रही है। इसलिए थोड़ा बहुत फातमी साहब शुक्रगुजार हो जाए हमारे एमआईएम का और बैशर सुद्दीन ओवैसी साहब का कि कम से कम उनकी वजह से